सबसे पहले हमारी दृष्टि होनी चाहिए बच्चों की दिनचर्या पर। चाहे साधक हो या विद्यार्थी हो, जिसकी दिनचर्या ठीक नहीं है उसका स्वस्थ ना विचार होगा और ना स्वस्थ शरीर होगा और ना वो उन्नति को प्राप्त होता है। सबसे पहले दिनचर्या। अब हमारी नई पीढ़ी की दिनचर्या ही खराब हो गई, क्योंकि सूर्य उदय के पहले उठने की दिनचर्या बहुत मंगलमयी होती है। अब बच्चे 10 बजे सो के उठ रहे हैं, 8 बजे सो के उठ रहे हैं। कोई महत्व ही नहीं कि भुवन भास्कर जो ज्ञान प्रदान करने वाले बुद्धि के दाता हैं, जिनका पूर्व से लेकर के आज तक वो जो भी थोड़ी समझ रखते हैं, अर्घ के द्वारा उनका स्वागत करना, वेद मंत्र गायत्री मंत्रों के द्वारा उनकी अर्चना वंदना करना। तो चलो, तुम्हें मंत्र नहीं ज्ञान है, तुम्हें ऐसा ज्ञान नहीं, तो कम से कम उनके आदर के लिए सैया का तो त्याग कर दो। वैसे 4 बजे प्रातः उठना सबके लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर प्रातः 4 बजे नहीं उठे और आप सैया में सो रहे हैं, भगवान सूर्य उदय हो रहे हैं, तो आपकी बुद्धि क्षीण हो जाएगी, आपकी आयु क्षीण होगी, आपका श्री कांति तेज नष्ट हो जाएगा। आप देखो चेहरों में कहाँ तेज दिखाई दे रहा है, कहाँ तेज है? कांतिमान चेहरा, प्रकाशमयी वाणी, पवित्र आचार विचार कहाँ दिखाई दे? ना शौचाचार का ज्ञान है, ना कोई दिनचर्या है। तो पहले बच्चों को सुबह उठना सिखाएं, अपनी दिनचर्या ऐसी करें 10 बजे तक सो ही जाएं। तो 11, 12, 1, 2, 3, 4, 6 घंटे हुए। हम करें और 1 घंटे सो लें, 7 घंटे अगर सो ले तो 5 बजे जग जाएंगे। तो हमें लगता है कि सूर्य उदय के घंटा भर पहले जग गए, 1 घंटा मतलब लगभग 6 बजे सूर्य उदय होते होंगे, तो 5 बजे सबसे पहले उठें। सबसे पहले उठ करके 2-4 भगवान नाम लेना सिखाए। हम कह रहे हैं माला नहीं, राधा 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 राधा, बस। फिर धरती के पैर छुए, फिर उठकर माता पिता के चरणों को स्पर्श करे, जो बुजुर्ग जन है, बड़े जन है, सबके चरणों को प्रणाम करे। फिर जल पिए, जो बासी मुंह जल है ना, वो उदर के बहुत से रोगों को नष्ट करता है, ब्रह्मचर्य की पुष्टता करता है। फिर थोड़ा टहल कर सोच जाए, फिर स्नान आदि करे, फिर 10 मिनट दंड बैठक, बच्चे है ना, 10 मिनट आसन और 10 मिनट बैठकर प्राणवायु का संशोधन, अनुलोम विलोम, ऐसे मतलब 30 मिनट वो समय इसमें लगावे। फिर इसके बाद जैसे हम शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, वैसे अपनी वो दिनचर्या में जो स्कूल में पढ़ाया गया है वो बिल्कुल स्मृति में बैठ जाएगा, स्मृति में। और आज का जो खान पान है, वो चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, ये सैंडविच, ये जो चीजें हैं, ये उनकी आंतों को कमजोर करेंगे, उनकी बुद्धि को गिराएंगे। क्योंकि अपवित्र और गरिष्ठ वस्तुएं स्वाद में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन ये स्वास्थ्य के लिए या बुद्धि पवित्रता के लिए बिल्कुल हानिकारक है। छोटे छोटे बच्चे इन्हीं को खा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल है, जो जो चाहे वो उसको देख सकते हैं। कैसे उनका जीवन बनेगा? तो सुबह से लेकर शाम तक आप पढ़ाई थोड़ी पढ़ते हैं। अगर आप श्रद्धा रखते हैं, 4 बजे उठिए, शौच स्नान कीजिए। अच्छा, हमने कभी किसी को इतना नियम नहीं दिया है कि आप 21 माला जपो, 51 माला जपो। आप निर्णय करो कि आपके पास समय के अनुसार कितना है। आप उतना कुछ गुरु मंत्र जप लो, 12 पद चतुरासी जी के पढ़ लो, 12 सते 84, 1 हफ्ते में पाठ हो जाएगा। श्री जी का अगर विराजमान है तो भोग लगाओ, पाओ, चलो खूब पढ़ो लिखो, दिन भर लगी रहो सेवा में, संसार की पढ़ाई लिखाई सब करो। फिर शाम के आई, प्रणाम किया, थोड़ी देर नाम जप किया, आराम, उठते बैठते चलते फिरते राधा वल्लभ श्री हरिवंश, बढ़िया, क्या परेशानी। अब हम अगर प्रमाद करें तो समय नहीं है, प्रमाद ना करे तो बहुत समय ऐसा होता है जो बिल्कुल फालतू हमारा जाता है। हम कह रहे उसी फालतू समय को सिर्फ भगवान में लगा दो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। पर 24 घंटे में हर समय तुम कार्यरत थोड़ी रहते हो। सोने, खाने, पीने और पढ़ने लिखने कार्यक्रम के अलावा भी घंटों हमारे पास बचता है, जो हम टीवी देखने में, मनोरंजन में, फालतू की बातों में, गंदे विचारों में, गंदे दृश्यों में हम ना दें वो सर। हम उस समय नाम जप करें, भजन करें, तो ये शिकायत खत्म हो जाएगी हमारे पास समय नहीं। ऐसा तो हम भी पढ़े हैं, तो ऐसा तो नहीं कि 24 घंटे आंखों की किताबें लगाए कोई बैठा रहे। अगर सही ढंग से पढ़ाई लिखाई करो
तो कुछ घंटे हिसाब किताब उसका कर लो, ये पढ़ाई का, ये गृह कार्य का, ये शरीर सेवा का, स्नान भोजन आदि का, ये शयन का, और इतना समय बचा ये भजन का, तो जीवन सार्थक हो जाएगा। सबके पास खूब समय है भजन के लिए। ये सब प्रमाद वाली बात है कि हमारे पास समय नहीं। हम तो व्यापारी हैं, कितने घंटे बैठते हो व्यापार में, कितने घंटे बैठते हो? आप देखो 6 घंटे अगर सोने के काट लो तो आपके पास 18 घंटे बचते हैं 24 घंटे में। क्यों 18 तो बचते हैं। 18 घंटे में कितना फावड़ा चलाते हो, कितना व्यापार करते हो, क्या करते हो? भाई अगर 1 घंटे आप भजन का देने लगो 24 घंटे में तो बहुत बड़ा काम बन जाएगा। 1 घंटे बराबर भजन करते रहो। तो हमें तो लगता है कि अगर आप समय निकालो तो काफी समय ऐसा है जो हम भजन में दे सकते हैं। चाहे व्यापारी हो, चाहे वो नौकरी पेशा वाला हो, चाहे विद्यार्थी हो, कोई भी हो, सबके पास समय है। फालतू वाला समय तुम प्रभु को लगा दो, मंगल हो जाएगा। ज्यादा हम नहीं कहते, जो तुम्हारे पास फालतू समय है। अब कोई मित्र आ गया तो हम 1 घंटा बात कर सकते हैं, लेकिन प्रभु श्री कृष्ण को मित्र बनाने के लिए हम 1 घंटा नाम जप नहीं कर सकते। तो ये तो हमारी कमी है। भगवान को क्यों कोसे कि भाई हम तो विद्यार्थी हैं, हम तो व्यापारी, हमारे पास समय नहीं है। ऐसा नहीं। यमराज आएंगे तो तुम्हारी बात चलेगी क्या कि हमारे पास समय नहीं जाने का? भाई हमें दुकान खोलना है, या हमें यमराज से थोड़ी तुम कुछ दलील दे पाओगे, मार थप्पड़ तुम्हें ले जाएंगे। तो कुछ ऐसा धन इकट्ठा करोगे जब तुम्हें यहाँ से जाना पड़े तो तुम्हारी जेब खाली ना हो। यहाँ तुम BSc BCom जो भी पढ़ो, मरने के बाद फिर तुम्हें ककारा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन 100 बार तुमने कृष्ण कहा है तो अब 99 से नहीं शुरू होगा, 101 से शुरू होगा। किसी भी जन्म में जाओगे तो 101 ऊपर से शुरू। ये पढ़ाई ऐसी है, कभी रद्द नहीं होती। अच्छे विचार वाले बनो, अच्छा भोजन करो, अच्छा दृश्य देखो।